हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सक्सेस विद एडवांस में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास लेने वाले अम्ल, क्षार और लवण। आरएनएस के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है ना। आरएनएस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, जैसे में सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ये सभी H+ आयन देता है ना। फिर देखो बस्टर्ड के अनुसार, है ना, बस्टर्ड और लारी के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रहती है। बस्टर्ड जो है लारी के अनुसार है अम्ल पदार्थ जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने का क्षमता रखता है। और आरएनएस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है ना। और लोइस के अनुसार ये अम्ल वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है। मतलब लोइस के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है। और ब्रस्टेट के अनुसार प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। और आरएनएस के अनुसार जल में घुलकर H+ आयन देता है ना। अम्ल का गुण, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका ट्रिक है ना, देखिए यहाँ दिया हुआ है ABR, एसिड ब्लो टू रेड, या फिर अनीला। सबसे आसान है यही, अनीला। अनीला को बोलते हैं अम्ल, नीला और लाल। अम्ल जो है नीला को लाल करता है, अनीला, है ना। देखिए मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। मिथाइल ऑरेंज ये भी एक तरह से लिटमस पत्र की तरह है, ये जो मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। कौन? अम्ल। सभी प्रकार के रासायनिक यौगिक को उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन? देखिए इधर देखिए, अम्ल रासायनिक यौगिक को 3 भागों में करता है, अम्ल और क्षार और लवण, है ना, एसिड, बेस और साल्ट। देखिए अम्ल, अम्लों के प्रकार क्या है ना। अम्ल 3 प्रकार का होता है। पहला, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर और हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर। और तीसरा है जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर, है ना। जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित रहता है तो उसको ऑक्सी अम्ल, है ना, और क्या बोलते हैं, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल, है ना। और परबल अम्ल, क्या बोलते हैं, परबल अम्ल, है ना, क्या बोलते हैं, परबल अम्ल। और तुम हाइड्रोजन आयन के करने की क्षमता के आधार पर परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। और जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा आधार पर सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, है ना। अम्ल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के आधार पर 2 प्रकार के होता है। अम्ल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुसार 2 तरह का होता है, एक ऑक्सी अम्ल और दूसरा हाइड्रा अम्ल, है ना। ऑक्सी अम्ल में क्या आता है, वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है ना। कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित होता है, उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे HClO4, H2SO4, HNO3, H2CO3, है ना। हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा अम्ल बोलता है कि वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है ना, और हाइड्रोजन पाया जाता है। जैसे HClHF है, ये हाइड्रा अम्ल है, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। और ऑक्सी अम्ल में ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन पाया जाता है ना। देखिए, है ना, लिखा हुआ यही कि इसमें हाइड्रोजन होता है और हाइड्रा अम्ल में, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है, ठीक है, जिसमें उसमें, है ना, H2SO4, HNO3, H2CO3, है ना। अम्ल सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। अम्ल में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन ऐसा होता है अम्ल में पाया ही जाता है, ठीक है। देखिए क्या, परबल अम्ल,
वैसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, फलतः बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहा जाता है ना। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, इसमें यही याद रखिएगा, इतना डिफिनेशन नहीं, सिर्फ यही रखिए कि प्रबल अम्ल कौन होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक ना, ये सभी प्रबल अम्ल, सभी प्रबल अम्ल विद्युत अपघट्य होता है, ये भी याद रखिए, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? सभी प्रबल अम्ल विद्युत का अपघट्य होता है ना। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, है ना, और फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। जो कम मात्रा में हाइड्रोजन देता है वो दुर्बल अम्ल, जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन देता है वो प्रबल अम्ल है ना। तो दुर्बल अम्ल में समझ में आ गया कि दुर्बल अम्ल किसको, या प्रबल अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा देता है, है ना, और दुर्बल अम्ल में हाइड्रोजन संख्या कम देता है। देखिए सांद्र अम्ल, और किसको बोलते हैं सांद्र अम्ल, वह अम्ल विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र अम्ल कहलाता है। ठीक है। तनु अम्ल, वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है, तनु अम्ल करता है ना। विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती, किसे? अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में कम होता है, इसलिए तनु अम्ल कहलाता है। सांद्र अम्ल में इसमें विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है, अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक होता है वो सांद्र अम्ल, और अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में कम होता है वो तनु अम्ल, है ना। देखिए इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, ये सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है। जैसे अम्लीय के कर्म कौन है, पहले HClO3, फिर HClO3, फिर HClO2, फिर HClO, HI, HBr, HCl, HF, मतलब सबसे ज़्यादा HF होता है, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर इससे कम, फिर इससे कम, सबसे कम क्या होता है, ये होता है। ये अम्लीय का घटते क्रम में दिया है ना, बढ़ते क्रम में, कि ये इससे ज़्यादा ये, 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 है ना। हम देखिए आगे आइए। प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत। अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरका में होता है ना। दूसरा अमीनो अम्ल प्रोटीन में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में, BBI है ना। ये एसिटिक अम्ल सिरका में, अमीनो अम्ल प्रोटीन में, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी मधुमक्खी के डंक में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के उदर में, मतलब मनुष्य के पेट में, है ना, पेट में, मनुष्य के पेट में पाया जाता है ना। अब देखिएगा अम्ल, है ना, और उसका उपयोग। एसिटिक अम्ल, देखिए एसिटिक अम्ल को बोलता है CH3COOH, मतलब मेथेनोइक अम्ल, है ना। एसिटिक को ही बोलते हैं मेथेनोइक। ठीक है, अब देखिए ये जो अम्ल है ना, ये अम्ल सिरके में पाया जाता है। ठीक है, सिरके में 3 से 6% के एसिटिक अम्ल होता है, जो अचार बनाने में, सलाद और खाद्य पदार्थ में परिरक्षण के रूप में होता है। क्या? किसका? एसिटिक अम्ल का। ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल में यह चमकदार नमक बनाने में मदद करता है, सिट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का कार की बैटरियों में, पेट्रोलियम शोधन में, डाई पेंट आदि निर्माण में किया जाता है। ठीक है। नाइट्रिक अम्ल एक्वारेजिया, जिसमें तीन होता है Cl और एक होता है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है ना। विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट में ऑक्सीकृत के रूप में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वारेजिया में, रंजकों में, है ना, या फिर औषधियों के प्लास्टिक निर्माण में प्रयोग किया जाता है। बोरिक एसिड, है ना, बोरिक एसिड पादपों में बोरॉन की कमी दूर करने के लिए, चावल, गेहूं और संरक्षण फाइबर प्लास्टिक निर्माण में तथा कैरम बोर्ड में लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है बोरिक एसिड अम्ल का।
इसी तरह देखिए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल कपड़े की रंगाई, बेकिंग पाउडर, फोटोग्राफी, ब्लीचिंग, जंग, दाग घटाने में प्रयोग किया जाता है। टार्टरिक अम्ल बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है ना। इसी तरह से देखिए इसको, ये जो एसिटिक अम्ल है ना, एसिटिक अम्ल फॉर्मिक एमिनो अम्ल प्रोटीन में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के पेट में, ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में पाया जाता है, ग्लूमेटिक गेहूं में, टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर में, मैलिक अम्ल कच्चे फल सेब में, लैक्टिक अम्ल दूध में। पूछेगा ये लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध में। बेंजोइक अम्ल हरी घास सब्जियां है ना, पतिया में पाया जाता है, हरी घास पतिया में। कार्बनिक जो है ना, ये कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर में, साइट्रिक अम्ल नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। देखिए अब अम्ल कंप्लीट हो गया, अब आ जाइए क्षार में, जिसको पेस्ट कहते हैं ना, भस्म। भस्म दो प्रकार का होता है, पहला जल में विलय भस्म का क्षार कहलाता है, जल में विलय भस्म का क्षार कहलाता है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 है ना, फिर एल्युमिनियम ऑक्सीहाइड्राइड LOH का होल 3, NH4OH ETC है ना। ये क्षार का उदाहरण है ना। इसमें ये जितना भी होता है ये क्षार होता है। देखिए जितना मेटल है, मेटल का ऑक्साइड क्षार कहलाता है ना, मेटल ऑक्साइड है ना। और आपका जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो अम्ल में आता है ना। पूछेगा नॉन मेटल ऑक्साइड अम्ल और मेटल ऑक्साइड क्षार है ना। जल में अविलय भस्म कहलाता है। देखिए CuOH का होल 2, FeOH का होल 2। सभी क्षार भस्म हो सकते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सभी जो क्षार है ना, सभी जो क्षार है वो भस्म हो सकते हैं, ठीक है। सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते, याद रखिएगा है ना। सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। आर्नियस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH आनंद देता है ना। आर्नियस एक बार और बताया था कि अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है, और इसमें बता रहा है क्षार जल में घुलकर OH आयन देता है, OH- आयन देता है ना। बस्टेट लोरी के अनुसार है ना, इसमें बोलता है प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसमें प्रोटॉन त्याग करने की क्षमता होता है। ब्रस्टेट में बोल रहा है कि क्षार जो होता है वो प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता होता है। लेविस के अनुसार क्षार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का निर्जल को जोड़ी को त्यागने की प्रवृत्ति रखती है। लेविस ने बोला था उसमें कि अम्ल जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है, इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन है जो जोड़ी को त्यागने की प्रवृत्ति रखती है। कौन? क्षार। किसके अनुसार? तो लेविस के अनुसार है ना। आप देखिए क्षार के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेस। क्षार दो प्रकार का होता है, पहला जल में विलय के आधार पर, सांद्र के आधार पर। सांद्र का मतलब जिसमें जल नहीं हो है ना, उसको सांद्र बोलते हैं। जल में प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, और सांद्र में होता है सांद्र क्षार और तनु क्षार। जिसमें पानी मिला देंगे वो तनु हो गया, जिसमें पानी नहीं मिलाएंगे वो सांद्र हो गया है ना। अब देखिए इसको, प्रबल क्षार ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः विलय होते हैं, वो परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन देते हैं ना। प्रबल अम्ल जो हाइड्रोक्साइड अधिक मात्रा में देते हैं है ना, और जिसमें होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड है ना। याद रखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन सी है? प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार वैसे क्षार जिसमें आंशिक रूप से विलय होते हैं और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड देते हैं, वो अमोनिया ऑक्साइड है ना, NH हाइड्रोक्साइड, NHOH4 और हाइड्रोक्साइड कैल्शियम OH का होल 2। याद रखिएगा प्रबल अम्ल में क्या बोला था कि जल में घुल के H+ आयन देता है ना। जो अधिक देता है वो प्रबल अम्ल, और जो कम देता है ना H+ आयन तो दुर्बल। इसमें क्षार में क्या होता है, जो अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड देता है OH- देता है वो प्रबल क्षार, और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड देता है मतलब OH- देता है वो दुर्बल क्षार है ना। यही ध्यान रखिएगा। प्रबल क्षार का देखिए पौधे में से उठाकर लाना प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार का उदाहरण है ना। सांद्र क्षार क्या बोल रहा है कि वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्या सांद्र क्षार कहलाता है। जिसमें बोल रहा है कि जलीय विलयन में क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है विलयन से, तो क्षार क्या होता है? सांद्र क्षार कहलाता है ना। और मतलब कि क्षार अधिक होता है ना, पानी कम होता है। दूसरा में तनु अम्ल में वह विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अधिक
अपेक्षाकृत कम होता है, मतलब पानी ज़्यादा होता है और क्षार कम होता है ना, वो होता है तनु अम्ल, तनु क्षार। और जिसमें सांद्र में क्या कहलाता है, जिसमें क्या कहलाता है ना, सांद्र क्षार में क्या बोलते हैं कि जलीय विलयन में जिसमें क्षार की मात्रा अधिक होता है, अम्ल पानी का मात्रा कम होता है, विलयन मतलब पानी की मात्रा कम होता है। तनु में बोला पानी की मात्रा अधिक होता है और क्षार की मात्रा कम होता है ना, उसको तनु क्षार कहते हैं। ठीक है, वही अम्ल भी वही होता है, अम्ल में भी पानी का मात्रा अधिक होगा और क्षार का मात्रा कम होगा तो तनु। और सांद्र अम्ल किसको बोलते हैं, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगा और पानी की मात्रा कम होगा, है ना। ऐसे जल्दी याद होगा और भूलिएगा नहीं, है ना। देखिए इसको, छोटा मोटा बुक नहीं है, इसके जहाँ का बुक है, समझे। इसको पढ़ लीजिएगा ना, रिवीजन हो जाएगा ना, तो फिर तो कहीं से भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, देखिए समझिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिएगा और क्या शेयर करिएगा, ताकि दूसरों का भी भलाई हो जाए अपने के साथ साथ, और क्या। देखिए पढ़िए, इसके जलीय विलयन पीएच मान 7 होता है, 7 से अधिक होता है। किसका, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, याद रखिएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम और जलीय विलयन जो बोलता है क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और अगर 7 रहेगा तो उदासीन। ठीक है, या विद्युत का सुचालक होता है। नहीं, क्षार हमेशा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, लेकिन इसमें दे दिया गलत है ना। अम्ल विद्युत का सुचालक होता है, क्षार विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ना। कौन, क्षार। तो क्षार को BRP बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं छलाना, है ना, है ना, छलाना, है ना। छ से क्षार, ला से लाल और ना से नीला, है ना। तो छलाना, क्षार जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है ना, छलाना, याद रखिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान नहीं होगा। और अम्ल में अनीला, अम्ल को नीला से लाल कर देता है। ठीक है, और ये मिथाइल ऑरेंज पीला को कर देता है ना, फिनोल्फथालीन को गुलाबी कर देता है। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, पीला, और फिनोल्फथालीन गुलाबी कर देता है। ठीक है, फिर देखिए मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं ना। कैल्शियम सल्फेट के 2 अणुजल को जिप्सम कहते हैं। पूछता है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट का 2 अणुजल। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट का हाफ अणुजल, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, देखिए जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं, जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो उसकी अम्लता घट जाती है ना। क्या होता है, घट जाती है। जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो उसकी अम्लता घट जाती है और पीएच मान बढ़ जाती है, क्षारकीय बढ़ जाती है। उल्टा होने का उल्टा होता है ना, उल्टा होने पर उल्टा ही होता है, याद रखिएगा। क्षारकों का उपयोग, क्षार का क्या उपयोग, पढ़िए इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NOH कास्टिक सोडा, है ना, इसको बोलते हैं। इसमें क्या, किसमें प्रयोग होता है, साबुन, कागज, अपमार्जक का निर्माण में होता है, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण में होता है कास्टिक सोडा का। ठीक है, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NOH कास्टिक सोडा, है ना। ये किस में होता है, तो इसमें भी देखिए, इसमें चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा जल, है ना, गंदे नालों में, उपचार में, व्यंजक चूर्ण में, ब्लीचिंग पाउडर, सीमेंट, है ना, प्लास्टर एंड मार्टन के निर्माण में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2, एक जलीय विलयन के में इसको बोलते हैं, जलीय विलयन में इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है ना, MgOH2 का। ये अपशिष्ट जल में, वेस्ट वाटर में उपचार होता है, और प्रति अम्ल मतलब एंटासिड में, जिससे गैस का प्रॉब्लम होता है ना, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, उससे क्या होता है, गैस खत्म हो जाता है ना, इसका भी उपयोग होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH को बुझा चूना, किसमें होता है, कीटाणुनाशक, सीमेंट, कागज, उच्च श्रेणी के उत्पाद बनाने में, है ना। कास्टिक सोडा का भी निर्माण करने में ये होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड मृदा, भूजल एवं पेयजल के उपचार में, विद्युत केबलों के ताप प्रतिरोधक के रूप में होता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, ये क्षारीय बैक्टीरिया में विद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट में किया जाता है ना।
याद रखिएगा। देखिए पीएच मान किसका कम होता है, किसका ज़्यादा होता है। देखिए पदार्थ सब्सटेंस और पीएच मान वैल्यू है ना, 0 और 1 के बीच में रहेगा तो बैटरी में प्रयुक्त अम्ल होता है। जो बैटरी में होता है ना वो यही होता है, वो बैटरी में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा। ठीक है, बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, H2SO4 याद रखिएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना। जठर रस कहाँ पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस है ना, इसमें होता है 1.2 से 2 होता है, 1.2 से 2 जठर रस में पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस, जिसको बोलते हैं एसिड है ना, उसको बोलते हैं HCl है ना, ये पाया जाता है HCl है ना। जठर रस HCl पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। सिरका नींबू का रस जो है 2.2 से 3.4 के बीच में रहता है। किसका, सिरका नींबू का रस का पीएच मान। सोडा शराब संतरे का रस में 3.2 से 3.9 के बीच में होता है। ठीक है, सोडा शराब संतरे का। बियर और टमाटर में 4 से 4.4 तक बीच में रहता है ना, बियर और टमाटर में पीएच वैल्यू, मतलब ये सब जितना भी 1 से कम है सब अम्ल पाया जाता है। ठीक है, 6-7 से जितना भी कम है वो सब अम्ल के कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, और ब्लैक कॉफ़ी 4.5 से 5.5 ये इसमें पाया जाता है। अम्ल वर्षा 2 से 5.6 में पाया जाता है। ठीक है, 5.5 से 5.5 तक। अम्ल वर्षा 2.0 से 5.6 तक। सामान्य वर्षा 5.6 से 6 तक। और दूध लार 6.4 से 6.5। और शुद्ध जल, आश्रित जल जिसको बोलते हैं ना, डिस्टिल्ड वाटर, ये 7। ये उदासीन होता है ना, उदासीन है ना। हाँ, इधर जितना भी पाया जाता है ना, जितना भी पढ़े ये अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल है ना, अम्ल होता है ना, जिसको बोलते हैं एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत, ये सारा अम्ल होता है। और इसके बाद जितना इधर आ जा रहा है ये सब क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, क्षार, जिसको बोलते हैं बेस है ना। तो कौन कौन क्षार होगा, देखिए यहाँ से उदासीन के बाद से मानव मूत्र, ये देखिए मानव मूत्र में ये अम्ल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, रक्त आता है 7.3 से 7.5 के बीच में रक्त आता है। ठीक है, ये नहीं आता है, खाली रक्त आता है। ठीक है, ये अम्ल के बीच में आता है। मानव मूत्र में अम्ल की मात्रा आता है। ठीक है, समुद्री जल में 7.5 से 8.4 तक होता है समुद्री जल में। ठीक है, बेकिंग सोडा युक्त पेय में 9.2 होता है ना। और अमोनिया में 11.6 होता है। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड में 13 होता है। और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड में 14 होता है। मतलब सबसे ज़्यादा क्षार होता है सांद्र सोडियम में, और सबसे ज़्यादा अम्ल होता है तो बैटरी में प्रयुक्त सल्फ्यूरिक अम्ल है ना उसमें। ठीक है, आगे आइए। पीएच एक संख्यात्मक मापक है ना, जिसका विलयन 1 लीटर के में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन के सांद्रक में व्युत्क्रम का गुणक होता है। पीएच बराबर log 1/H+ है ना। और पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन, याद रखना, सोरेनसन पूछता है एग्जाम में कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन किया था। ठीक है, पीएच मान विलयन की प्रकृति और पदार्थ है ना, 0.0 से 3.5 तक प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, जिसको सांद्र HCl बोल देते हैं ना। इसको पीएच मान 0 होता है। और 3.5 से 7 के बीच में अगर पीएच मान रहेगा तो दुर्बल अम्ल कहलाता है। ठीक है, अगर 7 रहेगा तो उदासीन अम्ल विलयन कहलाता है, उसको बोलते हैं आश्रित जल। तो 7 होता है ना पीएच मान। और 7 से अधिक और 10.5 से कम रहेगा तो दुर्बल क्षार कहते हैं। ठीक है, और 10.5 से अधिक होगा 14 तक तो प्रबल क्षार कहलाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या सांद्र NOH का होता है जो 14 होता है। ठीक है, हाइपो, इसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, तो फोटोग्राफी नेगेटिव व फोटो के है ना। इसका प्रयोग जो करते हैं फोटोग्राफी नेगेटिव व फोटो दोनों में किया जाता है। ठीक है, आप आइए इधर। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल तनु बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी मिलाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने में याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या मिलाया था, पानी में अम्ल मिलाया था, ना कि अम्ल में पानी। अम्ल में पानी नहीं मिला सकते, ठीक है। अम्ल में पानी मिलाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो एसिड होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब आग निकलता है उससे, चमड़ा जला देता है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाते हैं ना कि अम्ल में पानी डालते हैं, ठीक है ना। अम्ल थोड़ा सा होता है, उसमें पानी डालेंगे तो फेंकेगा ना, तो मतलब स्किन जल सकता है। इसीलिए थोड़ा सा अम्ल को पानी में डालते हैं धीरे धीरे करके, है ना, फिर मिलाते हैं। क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, जिसमें मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता है, ठीक ना। इसीलिए धावन सोडा है ना, N2O CO3, इसको बोलते हैं धावन सोडा, है ना। जलीय सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं इसको, धावन सोडा। सिंदूर Pb3O4 को ट्राइप्लम्बिक ट्राइऑक्साइड भी कहते हैं सिंदूर का, है ना। पौधे को अच्छी वृद्धि के लिए pH मान 7 के आसपास होना चाहिए, है ना। पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए pH मान कितना होना चाहिए, 7 से आसपास होना चाहिए पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए। मतलब थोड़ा सा अम्ल प्रवृत्ति का होना चाहिए, है ना। बफर विलयन, ऐसा विलयन जिसमें किसी अम्ल या क्षार को अल्प मात्रा मिलाने या पर अपनी अम्लता पर क्षार में तक में बिना किसी विशेष परिवर्तन किए अवशोषित कर लेता है ना, बफर विलयन करता है। जिसमें एसिटिक अम्ल, सोडियम एसिटेट का जलीय विलयन, है ना। लवण, अब आते हैं लवण। अम्ल कंप्लीट हो गया, है ना। अब देखिए लवण, है ना। बोलता है जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। लवण मतलब साल्ट, नमक, है ना। देखिए एसिड और बेस को जब मिलाएंगे तो साल्ट का निर्माण होगा प्लस जल। HCl और NaOH को मिलाएं तो क्या मिला, NaCl प्लस H2O, है ना। अम्लों व क्षारों की पहचान में मुख्य प्रयुक्त पदार्थ, लिटमस पेपर, है ना। पूछेगा अम्ल और क्षार की पहचान के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो लिटमस पेपर का, फिनोल्फथेनिल को, या मेथिल ऑरेंज का, ठीक है। लवण के गुण क्या बोल रहा है, ये प्रायः ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है। ये प्रायः क्या होते हैं, ये प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। इसका उपजलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। ये आयनिक यौगिक होता है। कौन, लवण का गुण बताइए, ठोस पदार्थ का होता है, इसका गलनांक उच्च और क्वथनांक उच्च होता है, या प्रायः जल में घुलनशील होता है, इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है ना। नमक का, ये आयनिक यौगिक होता है जिसमें NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, है ना। लवण का प्रकार, सामान्यतः लवण प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से मिलाने पर बनता है ना। लवण कैसे होता है, याद रखिएगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है ना। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाने पर सामान्यतः लवण प्राप्त होता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु पूर्णतः हस्तांतरण होता है। NaCl, KCl, है ना, मतलब सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, है ना। ये है HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नमक। लवण बनेगा NaCl और जल, ठीक है, अम्लीय लवण। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, है ना, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से संयुक्त अम्लीय लवण बनाता है। अम्लीय लवण कब बनाता है, याद रखिएगा, ये तो पूछेगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से अम्लीय लवण बनाता है। NHCO3, NHSO4, NH4Cl, NH4OH से Cl मिलाएंगे तो क्या बनेगा, NH4Cl प्लस 2, मतलब प्रबल अम्ल नहीं और दुर्बल, प्रबल अम्ल, है ना, ये दुर्बल क्षार है। इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये आपको बोलेगा अम्लीय लवण और जल, ठीक है। देखिए क्षारीय लवण, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से मिलाने पर क्या बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा। देखिए दुर्बल अम्ल CuSO3 और प्रबल क्षार, है ना, Na2CO3, तो क्या बनेगा, देखिए NaOH, है ना, NaOH प्लस H2CO3, तो क्या बना, Na2CO3, मतलब क्या बना, ये क्षारीय लवण बना, और H2O जल। किसमें क्या मिलाए, तो हम लोग मिलाए दुर्बल अम्ल, है ना, और प्रबल क्षार, ठीक है। दृढ़ लवण, दो सरल लवणों के जलीय विलयन में वाष्पीकरण से प्राप्त लवण द्वारा दृढ़ लवण कहलाता है ना। जैसे पोटासियम, फिटकरी, मोहर लवण, ये सब क्या है, ये सब दृढ़ लवण है।
H2SO4 का तुल्यांकी भार। H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है अम्ल का गुण सूत्र अनुसूत्र द्रव्यमान बटा अम्लीय क्षारकता। जैसे H2SO4 का 98 है तो अम्लीय सूत्र क्या होता है? अम्लीय अनुसूत्र का द्रव्यमान बटा अम्लीय की क्षारकता कितना? 2 काटेंगे तो 49। इस तरह के NOH है ना, क्या है ये NOH है का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? 40/1 बराबर 40। HCl का तुल्यांकी भार 36.5/1 बराबर 36.5। ठीक है, उसी तरह से इसका कितना हो जाता है? एल्युमिनियम OH का तुल्यांकी भार LOH के OH का 3 मतलब 27 प्लस क्या हो जाएगा? 16 और 1 17 गुना 3 तो 16 17 3 51 और इधर 27 मतलब 78। तो तुल्यांकी भार 78/3 मतलब ये इससे भागा कर देना है। ठीक है, इस तरह ये इसका कुछ नहीं, 1 है इसे 1 से भगा दिया तो क्लोरीन का कितना होता है परमाणु? ये होता है आपका 35.5 और 1 हाइड्रोजन का तो 36.5। इस तरह इसका देखिए सोडियम का होता है आपका 22 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है ना, 22 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है। फिर हाइड्रोजन का 1 16 22 कितना और 1 जोड़ी 40 होगा। इसका होता है आपका इसी तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल का 98 होता है ना, इसको भी देख लीजिएगा करके जोड़ के 98 ही आएगा। नोट्स है ना, परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। परमाणु भार को विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4 होता है। आयन का तुल्यांकी भार आयन का आणविक सूत्र द्रव्यमान बटा आयनों की संख्या होता है। देखो कार्बोनेट आयन का CO3 के माइनस होता है तुल्यांकी भार, तो इसलिए 12 प्लस 16 गुना 3। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको अणु का 3 है तो 3 तो कितना हो जाएगा? 60। और तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? 1 60 बटा बराबर 60। इसी तरह से NH4 का तुल्यांकी भार 18 होता है ना। नोट्स देखिए यहाँ लिखा मक्खन ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में कौन सा पाया जाता है? ब्यूटारिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ब्यूटारिक अम्ल। अम्लों व क्षारों के आधुनिक संकल्पना लारी ब्रोस्टेट ने कितना दिया था? 1923 में ईस्वी के दिया था। घरों में सिरका स्टार्च के किण्वन द्वारा किया गया कार्य है ना, तैयार किया जाता है। यह चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा नहीं फल जाता है? तो टैनिक अम्ल। ठीक है, देखिए इसमें देखिए इसका दिया हुआ है। और उपयोग लवण सोडियम क्लोराइड NaCl, ये इसको साधारण नमक भी बोलते हैं ना। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड NaCl को साधारण नमक भी बोलते हैं। ये समुद्री है ना जल, खारे जल तथा झीलों खनिजों में के रूप में मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की अभिक्रिया से प्राप्त होता है साधारण नमक। ठीक ना, इसका उपयोग क्या है? देखिए भोजन निर्माण, अचार के परिरक्षण में, अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ पिघलाने के लिए होता है। बेकिंग सोडा व सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है ना निर्माण का प्रयोग होता है। ठीक है ना। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा। यह किसका प्रयोग होता है? तो यह आयनिक यौगिक जो सोडियम या उनके ऑक्साइड पर जल की क्रिया से प्राप्त होता है। इसका उपयोग कहाँ आता है? सोडियम लवण में, कागज के निर्माण में है ना, लकड़ी के लुगदी में बनाने में, बॉक्साइट अयस्क के शोधन में, औद्योगिक सफाई अभिकर्ता इंडस्ट्रियल में भी इसका प्रयोग होता है। फिर देखिए दूसरा क्या है? सोडियम कार्बोनेट है ना, Na2CO3, इसको धवन सोडा भी बोलते हैं। इसका उपयोग किस में होता है? शुद्ध सोडियम कार्बोनेट श्वेत गंधहीन चूर्ण होता है जो वायु की नमी में अवशोषण करता है ना। इसका स्वाद तीक्ष्ण खरा होता है या जल में क्षारीय विलयन होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो कांच, कागज, साबुन और बोरोक्स के निर्माण में होता है। ईंट निर्माण में, उद्योग में आदरक अभिकर्ता है ना, वेटिंग एजेंट के रूप में करते हैं। जल के अस्थायी कठोरता को उपचार में करते हैं, मतलब इसको नॉर्मल करने के लिए है ना। दंत मंजन के रूप में झाग अभिकर्ता के लिए करते हैं है ना। और आपका सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को भी बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, देखिए इसका कहाँ प्रयोग होता है? इसको सफेद रवेदार ठोस जो प्राय बारीक चूर्ण जैसा दिखाई देता है, यह अग्निशामक में प्रयोग होता है। भोजन निर्माण में खमीर अभिकर्ता है ना के रूप में होता है। ब्रेड, बन आदि सेंके हुए खाद्य पदार्थों तथा तले हुए भोजन के निर्माण में किया जाता है ना। किसका? बेकिंग सोडा का, खाने वाला सोडा, ये फुलाने के लिए काम आता है। ठीक है,
फिर देखिए दूसरा क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaCl3, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर रंजक चूर्ण इसको, या जो होता है कार्बनिक पदार्थ धातुओं से दूर ठंडे और शुष्क स्थानों पर रखा जाता है, ठीक है ना। इसको CaO, देखो इसको ऐसे भी लिखा जाता है CaOCl2 भी बोला जाता है, ठीक है। स्विमिंग पूल को स्वच्छ रखने में किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। पेयजल को कीटाणुनाशक शोधन में किया जाता है। कागज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 तथा सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में भी किया जाता है, ठीक है। और देखिए अगला, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का हपन जल, इसी को बोलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। जिप्सम को गर्म करेंगे तो ये बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। यह सफेद चूर्ण होता है जिसमें जल मिलाने पर यह पुनः ठोस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यह टूटी हुई हड्डियों पर उनके सही स्थान पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है। गृह निर्माण में सतह को चिपकाने में बनाने में करता है। कागज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में करते हैं, ठीक है। फिर आइए लास्ट में पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, KNO3, इसका प्रयोग किस में करते हैं। यह क्षारीय प्रकृति की रवेदार लवण है। इसका रंग सफ़ेद लेकर मेटमेला ग्रे तक होता है। यह जल में घुलनशील एवं ज्वलनशील होता है तथा पदार्थ का दहन को तीव्र करता है, ठीक है। यह टूटी हड्डियों को उनके सही स्थान पर स्थिर रखने में, प्लास्टर करने में काम आता है ना। इसका गृह निर्माण में सतह के चिकना बनाने में काम होता है। इसका कागज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम होता है। आज दोस्तों इतना ही तक रखते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्लास लेंगे इसका सारा ऑब्जेक्टिव लेंगे जी, ये तो सारा था सब्जेक्टिव था, है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। इसका नेक्स्ट क्लास आएगा अम्ल और क्षार का, ये ऑब्जेक्टिव सारा आएगा, जिसका जितना जो भी इसका है 100-120 क्वेश्चन है, सारा एक क्लास में कंप्लीट करा देंगे, है ना। दोस्तों देखते रहिए, मस्त रहिए और लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए।